अब मेरे घर से घसीट के मेरे को बाल को ऐसे घसीट के निकाले और मेरे इसमें लात रखे और मेरे को चाकू से नाक में मारे हैं। मेरे बाल बच्चे वही पढ़ते लिखते, मेरे आदमी को उतना पेमेंट नहीं है जो मैं किराए के घर में रह सकूं। क्या बोलते हैं, मैं लोग गाली गुप्तार बकने लगे, मेरा घर से सामान फेंकने लगे। देवर जो है गलत नजर रखता है। हाँ, यहाँ देवर गलत नजर भी रखता है हमारे ऊपर में। यही मारे हैं सर, मारे हैं और तुरंत यहाँ पे आके थाने में आके बैठ गए है ना। और यहाँ पैसा खिलाया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है आगे। ये कार्रवाई चाहिए कि उन दोनों भाई अंदर हो जाए, उनको भी सजा हो जैसे मारे। उनका क्या हक है मुझे मारने का? हाँ, तो इन लोग को बहुत बार धमकी दे चुके हैं ऐसा, और ये रहते नहीं है ड्यूटी में, इनको अकेले पाके मार दिए। परिवार में विवाद और विवाद में हिंसा ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हिंसा के चलते किसी की जान से मारने की कोशिश करना ये बड़ी वजह हो जाती है। और ऐसे लगातार मामले परिवार विवाद में निकलकर सामने आते हैं। लगातार आपको खबर भी सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलती है। ऐसा ही मामला दुर्ग जिला के खुर्सीपार थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ बातों के विवाद को लेकर जो है घटना और अपराध इतनी बड़ी हो जाती है कि जान से मारने की कोशिश देवर जो है अपनी भाभी को करने के लिए आ जाता है, वो भी पूरे परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में। और ये पूरे पीड़ित परिवार हमारे साथ में खड़ा है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये घटना हुई क्या थी कि चाकू से जो है मारने की कोशिश कर दी गई। और इतना ही नहीं, छेड़खानी करने का भी कोशिश जो है वो किया गया है। महिला हमारे साथ में जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है, भैया थोड़ा सामने आ जाएंगे, पास से दिखा देंगे क्या घटना हुई थी, शुरुआत से डिटेल में बताइएगा। कब से ये विवाद चल रहा है परिवार में? ये 1 महीना हो गया है, ये बात चल रहा है। हमको महिला थाना से 2-3 बार फ़ोन आया महिला थाना से, तो 29 तारीख को हमको चाबी लेकर बुलाए थे, हम नहीं गए। उसके बाद में हम 29 तारीख को 3 बजे गए, तो उसके बाद में बोले ठीक है, टीआई मैडम बोली 5 तारीख को आओगे, 5 तारीख पे तुम्हारा काउंसलिंग में होगा करके। तो हम 5 तारीख को फिर कल गए थे। 5 तारीख को गए, टीआई मैडम ने बोली ठीक है, वहाँ पर फैसला हुआ। तो बोली मैडम, महिला थाना क्यों गए थे? महिला थाना में मैडम बुलाई थी हमको घर के मैटर के लिए। घर में ये हुआ था, घर खाली करने, मेरी सास बार बार घर खाली करने के लिए, मेरे दोनों देवर घर खाली करने के लिए मुझे बार बार धमकी देते हैं। और उन लोग डोंगर घर में रहते हैं, हमारे घर को खाली करने के, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? मेरे बाल बच्चे वही पढ़ते लिखते, मेरे आदमी को उतना पेमेंट नहीं है जो मैं किराए के घर में रह सकूँ, है ना। तो 29 तारीख को मैडम ने हमको 5 तारीख को मैडम ने हमको बुलाई थी, बोली कि क्या बोलते तुम उसी घर में रहो, तुमको खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोग भी उसी घर में रहेंगे। तो ठीक है, उन लोग बेसवी क्वार्टर में मैडम ने बोली तुम वहीं पर रहो करके। उसके बाद में हमको वहाँ पर, मैं अपनी माँ के घर चले गई, मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए। उसके बाद में मैं अपने घर में 8 बजे आई हूँ, तो उन लोग सब लोग घर में थे। मैं बगल वाली घर से चाबी लेके घर का ताला खोली हूँ। उसके बाद में ये 8 बजे की बात है, कल 8 बजे की बात है। उसके बाद में मैं घर का ताला वाला खोली, चाबी लेके बाहर आई हूँ। उस बार क्या बोलते हैं, मैं लोग गाली गुप्तार बकने लगे, मेरा घर से सामान फेंकने लगे। मुकेश आया था, मुकेश चौहान है, मेरा देवर है। और उसके साथ सुनैना चौहान है, मेरी देवरानी है। और पिंकी चौहान है, वो मेरा देवर है। और क्या बोलते हैं, उसके साथ में रानी चौहान है, वो मेरी देवरानी है। और कस्तूर चौहान भी आई थी, जो बड़ी देवरानी है। और उसमें मेरी सास भी आई थी, और एक लड़का रवि भी आया था। उन लोगों ने सब ने मेरे को मारे। अब मेरे घर से घसीट के मेरे को बाल को ऐसे घसीट के निकाले और मेरे इसमें लात रखे और मेरे को चाकू से नाक में मारे हैं। और मेरे पूरा हाथ पैर में सब में खरोच आई है, और मेरे कपड़े उपड़े भी फाड़े, छेड़खानी भी की है मेरे साथ में। ये बता रहे थे आप लोग कि देवर जो है गलत नजर रखता है। हाँ, यहाँ देवर गलत नजर भी रखता है हमारे ऊपर में, यही सब चीज़ है। ये थाने में आके बताएं आप लोग? अभी थाने में अभी हम नहीं बताए, क्योंकि थाने में अभी हमको सिर्फ इतना ही बोले कि पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मैटर में लिखो करके, ऐसा करके। तो हम ये लिखवाना चाहते हैं करके। क्या कहें पुलिस वाले अंदर? कल हम लोग सर यहाँ पे रात से 12:30 बजे से बैठे हैं। कल 8 बजे से बैठे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं। 8 बजे से हम लोग बैठे हैं, 12:30 बजे तक की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना हमारा रिपोर्ट लिखा गया है। और अभी भी आए हैं, हम 10 बजे से आए हैं करीबन, तो अभी तक बैठे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। तो बताइए अब इसके आगे हम लोग और क्या सोचेंगे?
हाँ, घर में जो ये विवाद चल रहा है आप भाइयों का और जो इनकी देवरानी देवर है, ये कब से चल रहा है परिवार? ये सर ये अभी 1 महीना अभी तो लगातार हो गया है। इससे पहले हमको कई बार हमको धमकी दिया गया है। पहले हाँ हाँ, धमकी दी है, कई बार हमको धमकी से दिया मारने जान से मार मारने का धमकी दिए है, घर खाली करो, घर खाली करवाने का इसको धमकी बार बार हमको प्रताड़ित करते थे। हाँ, जान से मारने की कोशिश जान से मारने की मेरे को मारे भी है, 2-3 बार मारे हैं। हाँ, फिर भी मैं बोला चलो जान दो, भाई है चलो। रहते हैं नहीं। और इन लोग को अब ये थी ड्यूटी पे, मैं इनकी बहन हूँ। हाँ, मौसी की लड़की है मेरी। हाँ, तो इन लोग को बहुत बार धमकी दे चुके हैं इन लोग ऐसा। और ये रहते नहीं है ड्यूटी में, इनको अकेले पाके मार दिए हैं। ठीक है, तो अभी पुलिस से क्या चाह रहे हैं? अभी हम पुलिस से कार्रवाई करें, उनको अंदर करें। जब कोई अब उन लोग ने मेरे को घसीट के मारे वो अंदर होए, मैं ये चाहती हूँ। मेरा ये देखो ये नाक में लगा है, पूरे हाथ में लगा है, गले में लगा है, मैं नाक से सांस नहीं ले पा रही हूँ और क्या बोलते एकदम पूरा गला वाला पूरा छिला गया। मुझे ये कार्रवाई चाहिए कि उन दोनों भाई अंदर हो जाए, उनको भी सजा हो जैसे मारे। उनका क्या हक है मुझे मारने का? उन लोग को मैं कोई जगह नहीं हो सकते मुझे मारे। कोई और औरत को कोई मारता है? भाभी मुंह से बात करते। उन चारों जन ने मेरे को घसीट के बाल घींच के मारे, पूरे मोहल्ले वाले लोग देखे, स्ट्रीट के लोग ने। और मारे हैं सर, मारे और हैं मार और के तुरंत ना यहाँ पे आ गए आके थाना थाने में आके और बैठ पैसा गए, खिलवाए। है ना। पैसा और यहाँ खिलवाए पैसा करके खिलाया, भी हमारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है आगे। पैसा खिलवाया तो अभी है, इसके इसलिए लिए हमारी इसके सुनवाई लिए मेरे नहीं को हो रही है और इसके लिए केस मेरे अभी को लग न्याय रहा है। चाहिए। इसके अभी लिए मेरे को तक न्याय कुछ नहीं चाहिए। हो रहा, अभी तक उन लोग और घूम जो रहे मेरे हैं, हम भाई लोग बता हैं ना, रहे हैं। जो भी आके मारे हैं, मेरी औरत को मारे हैं, उनको कड़क से कड़क उनको दंड मिलना चाहिए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है संजना चौहान। मैं जलाराम मंदिर के पास क्वार्टर नंबर 10F में रहती हूँ, 22वीं क्वार्टर में। ये पूरा मामला है जो आपने सुना है। पति पत्नी यहाँ कंप्लेन करवाने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस विषय को लेकर पुलिस क्या आगे कार्रवाई करती है और क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आता है ये भी आपको लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन हिंसा के चलते हथियार उठा लेना और जान से मारने की कोशिश करना ये अपराध है और इस अपराध का नतीजा क्या होता है ये आगे देखने वाली बात होगी। कमेंट करके ये विषय को लेकर क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।